सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है। अररिया की धरती को रेणु की धरती के नाम से जाना जाता है। आज हम खड़े हैं जवाहर नवोदय विद्यालय अररिया के प्रांगण में, जहां अररिया जिले के रेणु जी की अवक्ष प्रतिमा स्थापित की गई। अररिया जिले के आंचलिक कथाकार फणेश्वर नाथ रेणु जी के 100वीं जन्म जयंती समारोह बड़े धूमधाम से मनाई गई। यह बड़े गर्व का विषय है कि अररिया जिले के महान आंचलिक कथाकार ने अपनी रचनाओं से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी पहचान बनाई। रेणु जी हिंदी साहित्य के एक मूर्धन्य हस्ताक्षर हैं और तत्कालीन परिवेश को अगर देखना होगा तो रेणु साहित्य का अध्ययन ही पर्याप्त है, जिससे उस काल खंड के परिस्थितियों का, चाहे वह आर्थिक परिस्थितियां हों या सामाजिक परिस्थितियां हों या भौगोलिक परिस्थितियां हों, सब की जानकारी आप रेणु साहित्य से प्राप्त कर सकते हैं। और रेणु का जो इस क्षेत्र के प्रति जो उनका योगदान रहा है, वह यह क्षेत्र कभी विस्मृत नहीं कर सकता है, क्योंकि इस क्षेत्र की चतुर्दिक जो उपलब्धियां रही हैं उसमें कहीं न कहीं रेणु का बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है और तत्कालीन परिवेश का एक, ये कहें कि, प्रतिबिंब। आगमन है आपका, आपका दे जिसमें उन्होंने एक बड़ी बहू की क्या भूमिका होती है उसके बारे में बताया है। इस बात को उन्होंने बड़े मानवीय ढंग से अरे तुम जैसे जवान तो दिन में 5 बार जलपान करके भी एक खड़िया भात खा ले, तुम एक निवाला नहीं खाए? नहीं, मेरा सेहत भी ठीक नहीं है, हम नहीं खाएंगे। अच्छा, तुम कह रहे तो ठीक है। नहीं, कोनो संवाद नहीं है। अच्छा, तो तुम कोनो संवाद नहीं लाए हो? नहीं, हम तो बगल वाले गांव में आए थे तो सोचे आप लोगों से भेंट मुलाकात करते हुए चले जाएं। अच्छा, हम कहीं रहे थे बबुआ को जाकर दीदी को ले आए, अब वहाँ रही कहाँ गया? हमारे पास जब इतना जल्दी था तो ऐसे काहे किए थे? नहीं आते? नहीं माता जी, ऐसा बात नहीं है। आएंगे ना अगली बार, बड़ी गुड़िया के साथ आएंगे, 10-15 दिन रह के जाएंगे, मेहमानी करेंगे। तब कहाँ सोचे थे बिटिया के लिए बासमती चावल का चूड़ा लेते और दही। तुम जा रहे हो, अच्छा चूड़ा ही लेते जाओ। नहीं, हमसे नहीं बोला गया, हम नहीं ऐसे बड़ी की बहू आज विश्व के 150 यूनिवर्सिटीज में रेणु जी ने जो कुछ लिखा उससे संबंधित साहित्य के बारे में पढ़ा जाता है, उस पे मंथन किया जाता है और उसके बारे में अभी भी बहुत सारी बातें हमें काम नहीं चल रही, यानी कि 100वीं जन्म दिवस सेलिब्रेट करने का मौका मिलता है। होने वाला था फार्मेसी के लिए एकेडमी स्कूल में, और उसमें रेणु जी आए हुए थे और मेरे और उस समय मेरी उम्र महज 4-5 साल की ही होगी, लेकिन मुझे उस समय कुछ पता भी नहीं था। कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है और पात्रों की सोच घटनाओं से प्रधान होती है। आदिम रात्रि की महक एक सुंदरतम उदाहरण है। कहानियों एवं उपन्यासों में आंचलिक जीवन के हर धुन, हर रंग, हर लय, हर ताल, हर सुर, हर सुंदरता और हर क्रूरता को शब्दों को बांधने की जिस तरह से मुंशी प्रेमचंद पढ़ने के पश्चात ऐसा प्रतीत होता है कि संपूर्ण भारतीय परिवेश, उसी तरह से रेणु भी भारतीय परिवेश के जीवे रही। अभी आपने मंचन का एक दृश्य देखा, आज भी आप वैसे समाज में लोग पाएंगे। अभी आपने, मुझे ऐसा लगा कि तीसरी कसम
ईश्वरनाथ रेणु जी की जो रचनाएं हैं, उनकी रचनाओं में उस समय के जीवन का जो परिवेश था, जो माहौल था, वो सारी बातें हमें मिलती है। और उनकी रचनाओं को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि हम उस युग में ही जी रहे हैं। और रेणु जी ने जो वर्णन किया है इस क्षेत्र का, उसी के चलते सरकार की नज़र इस क्षेत्र पर पड़ी और यह क्षेत्र पूरा विकसित हुआ। इसीलिए अररिया को रेणु जी की धरती के नाम से जाना जाता है।